हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है उसका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ذُرِّيَّتِهِ وأهل بيته وأحبابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शफ़ी अल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन या अमान अल खाइफ़ीन या मुल्तजा इमदाद कुन मुर्तज़ा शेर खुदा मरहब कुशा खैबर कशा सरवरा लश्कर कशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़ाए करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलवो क़बा इमदाद कुन क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शागे बरकतुल्लाह क़ुतब आलम मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खा क़ुतब आलम मीज़नम दमज़ शेख अख्तर रज़ा खा क़ुतब आलम मीज़नम सैयदी सरकार आला हज़रत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू क्या खूब इरशाद फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का,
सुबह तैबा में हुई, बटता है भाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ाने गिरामी, रुकिए, नारा का टाइम आएगा इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाहत और आपकी मुशाबहत से मुताल्लिक़ हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरा बेटा हसन सर से सीना तक अपने बाप अपने नाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा है, और ये मेरा बेटा हुसैन सीने से पाँव तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा है। इसकी तस्वीर सैयदी सरकार आला हज़रत ने अपने अशार में, अपने शेर में और क़सीदा नूर में कितने प्यारे और इश्क भरे अंदाज में खींची कि एक सीने तक मुशाबे, एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नुमा नूर का। और अपने शुहरे आफाक सलाम में इरशाद फरमाते हैं, शहद खारे लुआबे ज़बाने नबी, शहद खारे लुआबे ज़बाने नबी, चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम, चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम, हसन मुजतबा इमामुल अस्खिया, हसन मुजतबा इमामुल अस्खिया, राकिबे दोशे इज़्ज़त पे लाखों सलाम, राकिबे दोशे इज़्ज़त पे लाखों सलाम। और सैयदी सरकार आला हज़रत ने हमको अक़ीदा भी दे दिया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म हैं और नाव इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। असहाब नुजूम रहनुमा है, असहाब नुजूम रहनुमा है, कश्ती है आले मुस्तफ़ाई, ईमान है काले मुस्तफ़ाई, क़ुरान है हाले मुस्तफ़ाई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, आप और हम यहाँ पर ज़िक्र शुहदाए करबला, ज़िक्र शहीद आज़म, जश्न शहीद आज़म का जो जलसा सजा रहे हैं और उसको मुनाक़िद कर रहे हैं, इसका मकसद खालिस ये है कि हम और आप मिलकर बारगाह हसनैन करीमैन में बिलखुसूस सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन और उनके रफ़क़ा के बारगाह में, शुहदाए करबला के बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर सके। और हमने तरतीबन और बड़ी ही खूबसूरत तरतीब के साथ, जैसा कि हम ग़ुरबाए अहले सुन्नत का वतीरा रहा है, तरीक़ा रहा है, जैसा कि हमारा तुर्र इम्तियाज़ रहा है कि हम इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की झूठी मोहब्बत के दावेदार नहीं हैं कि फ़कत उनका नाम लेकर झूठी मोहब्बत का दावा करके अपने आप को ज़दो कोप करे, सीना पीटे, मातम करे और नौहा करे, बल्कि हम वो हुसैनी हैं कि जो अहले बैत अतहार को भी मानते हैं और सहाबाए किराम को भी मानते हैं। अगर अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं तो सहाबाए किराम से भी हम मोहब्बत करते हैं।
अगर हम अहले बैत अतहार की ताज़ीम करते हैं तो सहाबा किराम की भी ताज़ीम व तौक़ीर करते हैं, किसी तरह से हम उनकी इज़्ज़त में कमी नहीं होने देते। और ये मुहर्रम का 10 रोज़ा प्रोग्राम अक़ीदा अहले सुन्नत, ज़रूरियात अहले सुन्नत व मामूलात अहले सुन्नत को उजागर करने के लिए और याद दहानी करने के लिए और अवाम अहले सुन्नत और ग़ुरबाए अहले सुन्नत तक सही मसलक व मज़हब पहुँचाने के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही बेहतर तरीक़ा व रास्ता है। इसीलिए हम इसको अक़ायद से शुरू करके खुलफ़ाए अरबा का तज़किरा करके फिर शान अहले बैत अतहार बयान करते हैं, ताकि लोगों के दिलों में जहाँ शान अहले बैत अतहार बैठे तो उसी के साथ साथ उनके दिल में सहाबा और खुलफ़ाए राशिदीन की मोहब्बत भी उजागर हो जाए और उन्हें अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे भी मालूम हो जाए। और उसी के साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा ताला ने कितने एहसान किए और आप पर ये सबसे बड़ा एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बनाया और तमाम मखलूक़ात में सबसे अफ़ज़ल व आला बनाया। और उसी के साथ साथ खुदाए ताला के बारे में कैसा अक़ीदा रखा जाए, इन सब को हम लेकर चलने की कोशिश करते हैं। हमारा यही तरीक़ा है और ये बहुत अच्छा तरीक़ा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़कत अहले बैत अतहार के मोहब्बत के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाए, क्योंकि नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी अहले बैत, ये मेरे अहले बैत कश्ती नूह के मानिंद है, जो इसमें सवार होगा नजात पा जाएगा, जो इसमें सवार होगा नजात पा जाएगा। लेकिन दूसरी हदीस में नबी पाक ने फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, फ़बी अय्यिहिम इक़्तदयतुम इह्तदयतुम, अगर तुम इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। अगर फ़कत सहाबा को पकड़कर चले तो भी गुमराह हो जाओगे, गुमराहियत और ज़लालत के गड़े में गिर जाओगे। फ़कत अहले बैत अतहार को पकड़कर चले और सहाबा से बुग़्ज़ रखा तो भी गुमराहियत के दलदल में फंस जाओगे। अगर हदीस सहाबा किराम को सितारा बता रही है तो हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत को कश्ती बता रही है, मिसले कश्ती नूह बता रही है। इसीलिए सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। बेड़ा किसे कहते हैं? बेड़ा किसे कहते हैं? बेड़ा भी उर्दू का एक लफ्ज़ है जो कश्ती और नाव के माने में मुस्तअमल है। बेड़ा पार लग जाना यानी कामयाब हो जाना। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, ये मुहावरा के तौर पर आपने इस्तेमाल किया कि हमारा बेड़ा पार हो गया, हम कामयाब हो गए। उसकी वजह क्या है? फरमाया उसकी वजह ये है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे नुजूम, अस्हाब नुजूम नज्म हैं, अस्हाबे हुजूर नज्म हैं और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ान गिरामी, मैं आपको ये शेर का मतलब और ये हदीस का मतलब इस मिसाल से समझाऊं कि पहले के ज़माने में जब लोग नाव में सफ़र करते, कश्ती में सफ़र करते, तो अव्वलन तो ये देखे कि समंदर में सफ़र करने के लिए नाव और कश्ती की ज़रूरत, और सानियन ये कि जब आप कश्ती पे सवार हो गए तो यूं ही मुंह उठाकर कहीं नहीं चल देंगे, वरना लहरों की और समंदर की मौजें आपको उठा के ऐसी ऐसी जगह फेंकेंगे कि ज़िंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। उसके लिए आपको राह मुतय्यन करना है, और राह मुतय्यन कैसी होगी? तो पहले के ज़माने में लोग सितारों के ज़रिए से अपनी मंजिल तय किया करते। अगर राह भटक जाते तो किसी माहिर से पूछते तो वो बताता फ़ला सितारे को फ़ला जगह रखना, अगर वह तुम्हारे दाएं हैं तो सही है, बाएं हैं या आगे से पीछे हो गया, पीछे से आगे हो गया तो तुम राह भटक गए। सितारे को देखकर, तारे को देखकर लोग अपना रास्ता तय किया करते, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तय करते। ना तो फ़कत कश्ती से पार हो सकते हैं, ना फ़कत
सितारे को देखते हुए सोचे कि समंदर में गोता लगा दूं और अपने हाथ तैर कर पार कर ले जाऊं तो डूब कर मर जाएगा, समंदर की तह में पहुंच जाएगा, लेकिन फ़कत वो सितारों की मदद से अपनी राह तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसके पास कश्ती ना हो और साथ में हिदायत, साथ में रहनुमाई के लिए सितारे मौजूद ना हो। तो समंदर में सफ़र करने के लिए जहाँ पर आपको कश्ती की ज़रूरत है तो साथ ही साथ सितारों की रहनुमाई की भी ज़रूरत है। इसीलिए सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत अतहार से मोहब्बत करके उनकी कश्ती में सवार हो गए और सहाबा किराम की अज़मत व तौक़ीर अपने दिल में रख के उनको रहनुमा बनाते हुए अपना बेड़ा पार लगा लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, ना तो हमें अहले बैत अतहार का दामन छोड़ना है, ना सहाबा किराम का दामन छोड़ना है। कामयाबी इसी में है कि सहाबा किराम से भी लौ लगाई जाए और अहले बैत अतहार से भी सच्ची मोहब्बत की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत। इन्नमा युरीदुल्लाहु, कि ऐ मेरे महबूब के घर वालों, ऐ अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तो यही चाहता है, अल्लाह यही चाहता है, उसका यही इरादा है, अल्लाह यही इरादा करता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा, कि तुमसे गंदगी को दूर कर दे, तुमसे गंदगी को दूर कर दे, व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, और तुमको पाक और पाकीज़ा बना दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने रिजस फरमाया, अन्कुमुर रिजसा लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा, गंदगी को दूर कर दे। तो ये ज़ाहिरी गंदगी भी मुराद है, बातिनी गंदगी भी मुराद है, कि आमाल की गंदगी भी मुराद है, अक़ीदे की गंदगी भी मुराद है, कि अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत अतहार से आमाल की गंदगी को भी दूर फरमा दे और अक़ीदे की गंदगी को भी दूर फरमा दे। और खुदाए ताला जब इरादा फरमाता है, किसी चीज़ का इरादा फरमाता है, तो फरमाता है अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, कि जब खुदाए ताला किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा फरमाता है तो फरमाता है कुन, हो जा, तो वो हो जाती है। और जब अल्लाह ने फरमा दिया कि ऐ महबूब के घर वालों, तुम्हारे लिए अल्लाह ने इरादा फरमा लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अतहार को तमाम गंदगी से पाक कर दिया। इसीलिए हमारे उलमा फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार को अल्लाह तबारक व तआला तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा। अगर वो गुनाहगार हो जाए तब भी अल्लाह उनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा, जो साबितुन नसब असली सय्यद है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा को उनकी पाक दामनी की वजह से उनको और उनकी ज़ुर्रियत को जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया। नबी पाक ने फरमाया, मेरी फ़ातिमा ने अपनी इस्मत की हिफाजत की, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको और इसकी नस्लों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया। और कुरान भी इस पर शाहिद कि अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को अल्लाह तबारक व तआला ने अमली गंदगी और अक़ीदे की गंदगी से पाक कर दिया। इसीलिए आपने सुना होगा कि हमारे उलमा फरमाते हैं कि बदअक़ीदा सय्यद कभी बदअक़ीदा नहीं हो सकता, और खुदा ना खास्ता कोई साबितुन नसब सय्यद बदअक़ीदा हो जाए तो फिर उसका नसब बाकी नहीं रहता, वो साबितुन नसब नहीं रहता। और सैयदी सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि सैयद की ताज़ीम की जाएगी जब तक कि उसकी बदमज़हबियत हद्द कुफ्र ना पहुँच जाए। अगर वो बदमज़हब है लेकिन वो उसकी बदमज़हबियत हद्द कुफ्र को अभी नहीं पहुँची तो उसकी ताज़ीम की जाएगी। इसका मतलब ये कि उसकी तहक़ीर नहीं की जाएगी, उसकी बेइज्जती नहीं की जाएगी। अगर सैयदज़ादे से भी मज़हब अहले सुन्नत
और मसलके अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ सरजद हो या उसको प्रमोट करे तो उसका रद्द ज़रूर किया जाएगा, उसकी तहक़ीर नहीं की जाएगी। और अगर उसका अक़ीदा हद्द कुफ्र तक पहुँच गया तो अब वो काफिर हो गया, अब उसका नसब भी ख़त्म और काफिर की इज़्ज़त नहीं की जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का वो मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला भी उनकी बड़ाइयाँ बयान कर रहा है। नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने अहले बैत अतहार से मुताल्लिक़ लोगों को आगाह कर रहे गए और आपने फरमाया, जो मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करे तो उसकी जज़ा जन्नत के अलावा और कुछ नहीं है। जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत पर मर जाए तो वो जन्नती, जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत पे मर जाए यानी उनसे मोहब्बत रखते हुए दुनिया से गुज़र जाए, दुनिया फ़ानी से कूच कर जाए तो उसके लिए जन्नत कन्फर्म। जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में इंतकाल कर जाए तो वो ऐसा है कि गोया कि वो ताइब होकर मरा। जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में इंतकाल कर जाए तो वो कामिल और उसका ईमान मुकम्मल और वो कामिल मोमिन होकर मरा। जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में इंतकाल कर जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसे मलकुल मौत भी जन्नत की खुशखबरी देते हैं और कब्र में पहुँचने के बाद नकीरैन भी जन्नत की खुशखबरी देते हैं। और जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में इंतकाल कर जाए तो जब वो कब्र में पहुँचता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मर जाए तो उसको ये नेमतें अता होती है। और जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मर जाए तो वो इस तरह तैयार किया जाता है जन्नत के लिए जिस तरह दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार की जाती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये तो वो हैं जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं और जो अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ अपने दिल में रखे। तो नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस हाल में मरे कि उसके दिल में मेरे अहले बैत अतहार से मुताल्लिक बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, तो याद रखो वो क़यामत में इस हालत में उठेगा कि उसकी पेशानी पर लिखा होगा कि ये अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो गया है। और एक रिवायत में आया, जो अहले बैत अतहार के बुग़्ज़ में मरेगा तो वो काफिर मरेगा। ये सारी रिवायतें मैं मन गढ़ंत नहीं बयान कर रहा हूँ, इसका हवाला भी रखता हूँ, जो चाहे आके मेरे पास देख सकता है। अहले बैत अतहार है कौन और बिलखुसूस ये हसनैन करीमैन कौन है? ये हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नूरे नज़र लख्ते जिगर उनके साहिबज़ादे हैं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ातिमतु बुज़अतुम मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। और फ़ातिमा को अल्लाह ताला ने यह खूबी अता फरमाई कि इसको और इसकी नस्लों को, इसकी ज़ुर्रियत को जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया। और एक मकाम पे फरमाया है, फ़ातिमा क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तुम तमाम जहान की औरतों की सरदार हो, सैयदा कायनात हो? तो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या अब्बा हुज़ूर, या रसूल अल्लाह, फिर मरियम बिनते इमरान का क्या मकाम? कि हज़रत मरियम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के बारे में कुरान ने फरमाया कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आलम की औरतों पर, तमाम आलम पर चुना, तमाम आलम की औरतों पर फ़ौक़ियत दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के इस सवाल पर अर्ज़ किया कि ऐ फ़ातिमा, मरियम अपने ज़माने के लोगों पर, मरियम अपने ज़माने की तमाम दुनिया की औरतों पर फजीलत रखती थी और तुम तमाम दुनिया की, जब से दुनिया बनी तब से लेकर क़यामत तक की जितनी औरतें होंगी सब पर फजीलत रखती हो और सब की तुम सैयदा हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़रा गौर से ये सुने ताकि आपके दिलो दिमाग में ये फ़ज़ाइल बैठ जाए। मैं आराम से इसीलिए बता रहा हूँ, वरना रोज़ की तरह धुआंधार कह सकता हूँ। अब यहाँ से अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल शुरू हो रहे हैं
तो ये बात दिलो दिमाग में रहे कि अहले बैत अतहार बिलखुसूस हसनैन करीमैन की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में क्या इज़्ज़त और क्या मोहब्बत है। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा के नज़दीक हसनैन करीमैन की क्या इज़्ज़त और मोहब्बत है, ताकि आपको समझ में आए कि जिन्होंने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 5 से 6 मरतबा ज़हर देकर आपको शहादत सिर्री नसीब हुई और आपको कत्ल किया, उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नाराज़ हुए होंगे। और जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेगौरो कफन उनका लाश मुबारक वहाँ छोड़ कर चले गए और तरह तरह की अजियत दी और जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े, सफ़ाकियत का मुजाहरा किया, तो ज़रा सोचे जब उनके बदन पर घोड़े दौड़ाए जा रहे होंगे तो नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर तकलीफ़ हो रही होगी कि आपने फरमाया कि ये फ़ातिमा ये मेरी बेटी है, ये मेरी जिगर का टुकड़ा है, इसे जो चीज़ पसंद करती है, जो चीज़ इसे अच्छी लगती है, जो इसे पसंद आती है वो मुझे पसंद आती है, जो चीज़ इसे खुश करती है वो मुझे खुश करती है, और जो चीज़ इसे अज़ियत देती है वो चीज़ मुझे अज़ियत देती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के बारे में फ़रमाया हादैन इब्नाया कि ये दोनों मेरे बेटे हैं, और जो इन दोनों से मोहब्बत रखे, जो इन दोनों की वालिदा से मोहब्बत रखे, जो इन दोनों के वालिदा और वालिद से मोहब्बत रखे, तो उसने गोया कि मुझसे मोहब्बत रखी। और एक हदीस का मफ़हूम के चीदा चीदा और मुनफरिद तौर पर तमाम लोगों के बारे में अहले बैत अतहार से बिलखुसूस पंजते चाहिए, इन चारों के बारे में नबी पाक ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये निकलता है कि जो अहले बैत अतहार यानी हसनैन करीमैन और हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मोहब्बत रखे, गोया कि उसने नबी करीम से मोहब्बत रखी। जो उन्हें खुश करे, गोया कि उसने नबी पाक को खुश किया। जो उन्हें अज़ियत दे, गोया कि उसने नबी पाक को अज़ियत दी, और जिसने नबी पाक को अज़ियत दी, गोया कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। और अल्लाह तबारक व तआला को अज़ियत देने का क्या मतलब है? फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी पकड़ फरमाएगा और ऐसा सख्त अज़ाब देगा कि फिर क़यामत तक वो अल्लाह की पकड़ से नहीं निकल सकेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा गौर करे कि हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनसे आप इतनी मोहब्बत फरमाते कि इनको कोई चीज़ तकलीफ़ दे नबी पाक को वो भी पसंद नहीं। और इमाम हसनैन करीमैन की, हज़रात हसनैन करीमैन की ये शान है कि नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कान मुबारक में एक मरतबा हज़रत हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की रोने की आवाज़ पहुँची, तो आप हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए और फरमाया, फ़ातिमा क्या मामला है? तो कहा कि इनकी तबीयत ख़राब है। तो आपने फरमाया, फ़ातिमा इनको रोने ना दिया करो, ये रोते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है। ज़रा सोचे कि जिस नवासे के रोने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका रोना पसंद नहीं फरमा रहे। जिन्होंने उनके लाशों पर घोड़े दौड़ाए होंगे, नबी पाक क्या उनसे खुश हुए होंगे? जिन्होंने उनको कूफे में खत देकर बुलाया और दगाबाजी की, झूठे वादे किए और ऐने जंग में आपका साथ छोड़कर, या इमाम हसन हो या इमाम हुसैन हो, इन शियों ने दोनों साहिबान हसनैन करीमैन के साथ गद्दारी की। जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40,000 का लश्कर लेकर हज़रत अमीर मुआविया के सामने आए और फिर आपने सुलह कर ली कूफा में, और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी। अब खिलाफत इमाम हसन से मुंतकिल हो के हज़रत अमीर मुआविया की तरफ गई। हाँ, ये है कि खिलाफत मिनहाज अला मिनहाज नबुव्वा ये हज़रत इमाम हसन पर मुकम्मल हो गई, ये हज़रत इमाम हसन पर मुकम्मल हो गई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था कि ये मेरा बेटा हसन, ये मेरा बेटा हसन ये जन्नती नौजवानों का सरदार है, और अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला इसके हाथ पर
दो अजीम मुसलमानों के गिरोह के दरमियान सुलह फरमाएगा। तो ज़रा सोचे, खुद नबी पाक फरमा रहे हैं कि वो जमात जो दोनों जमात होगी, दोनों गिरोह होंगे, ये भी मुसलमान वो भी मुसलमान, यानी इमाम हसन भी मुसलमान के गिरोह के सरदार, और जिससे सुलह हो रही है यानी हज़रत अमीर मुआविया उनका गिरोह भी मुसलमान। तो आपने फरमाया कि दो मुसलमानों के बड़े अज़ीमतैन फ़िअतैन मुस्लिमीना, कि दो मुसलमानों के अजीम बड़े गिरोह के दरमियान सुलह कराएगा। और जब सुलह कराई है तो उसके बाद जो कूफा के शिया थे, जो कूफा के राफजी थे, उन्होंने कहा, ए हसन तुमने ये क्या किया? आप नमाज पढ़ने खड़े हुए तो आपके कदमों के नीचे से मुसल्ला खींच लिया गया, आपके खेमे को जला दिया गया। ये इमाम हसन की बात कर रहा हूँ, इमाम हुसैन की नहीं। लोग फ़कत इमाम हुसैन का करबला का वाक़या सुनने आते हैं कि माज़अल्लाह मज़ा लेने आते हैं कि क्या करने आते हैं, समझ में नहीं आती बात कि फ़कत वो 2 दिन का इंतज़ार है, हज़रत जल्दी से वो बयान करिए। क्या होगा बयान करके जब आप उससे कोई सबक ही नहीं लेंगे? और जब मामला सुनना ही है, वाक़या सुनना ही है, हकीकत से आगाही हासिल करनी ही है, तो पूरी हकीकत से आगाही हासिल करिए। नबी पाक ने जहाँ इमाम हुसैन के बारे में फ़रमाया है कि ये जन्नत के सरदार है, तो इमाम हसन के बारे में भी फ़रमाया है कि जन्नत के सरदार है। जहाँ इमाम हुसैन की फ़जीलत ज़िक्र हुई, साथ में इमाम हसन की भी फ़जीलत ज़िक्र हुई है। जहाँ इमाम हुसैन को अपने सीने से लगाया है तो इमाम हसन को भी अपने सीने से लगाया है। जहाँ इमाम हुसैन आपके कंधे पे सवार होते थे तो इमाम हसन भी सवार होते थे। इसीलिए सैयदी सरकार आला हज़रत ने क्या इरशाद फरमाया, हसन मुजतबा इमामुल अस्खिया, राकिबे दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम, राकिबे दोष रिफ़ात पे लाखों सलाम। राकिब कहते हैं सवार होने वाले को, दोष रिफ़ात की अज़ीम और इज़्ज़त वाला कांधा, ये किसके कंधे की बात हो रही है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोष मुबारक की बात हो रही है। तो हज़रत इमाम हसन को छोड़ दिया जाए, इमाम हुसैन को पकड़ा जाए, जबकि इमाम हुसैन से पहले इमाम हसन है। इमाम हसन आपके बड़े भाई है, बरादर अकबर है। इमाम हसन ने जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द खिलाफत कर दी तो इमाम हुसैन ने तो उनकी मुखालिफत नहीं की। और जब हज़रत इमाम हुसैन ने मुखालिफत नहीं की तो आज का ये लीचड़ और शुरूरुल फितन में रहने वाला, फितनों के दौर में रहने वाला ये बदबख्त कैसे कह सकता है कि इमाम हसन ने गलती की या हज़रत अमीर मुआविया माज़अल्लाह ये गलती पर थे और काफिर थे? ना उन्हें इख्तियार ना हमें इख्तियार। मैंने कल कहा कि जब हमारे हाथ उनके खून से आलूदा नहीं है, हमारे अइम्मा ने फरमाया, तो अपनी ज़बान भी गंदी ना करो। जब हम उस ज़माने में नहीं थे और ना हमारे खून को, हमारे हाथों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके खूनों से आलूदा होने दिया, तो हम क्यों अपनी ज़बान गंदी करें? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये हमारी बच्चियों के लिए, हमारे मस्तूरात के लिए, हमारे घर की औरतों के लिए एक आइडियल है। और ज़रा सोचें कि जब हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये मकाम है कि आपको जन्नत की बिशारत दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आप दिन रात अल्लाह की इबादतें किया करते, आप तरह तरह की परेशानियां उठाया करती, लेकिन कभी भी हरफ़े शिकायत आपने ज़बान पर नहीं लाई। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम देखा करते कि फ़ातिमा तुम बड़ा परेशान रहती हो, बड़ा मेहनत करती हो, बड़ी मशक्क़त उठाती हो, क्यों नहीं तुम अपने बाबा से जाकर एक बांदी मांग लेती, एक लौंडी मांग लेती कि वो तुम्हारे काम में हाथ बटाया करे। जब जंगे बद्र के बाद या किसी जंग के बाद माले गनीमत में लौंडिया भी आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहुँच गई और अर्ज़ की, बाबा हुज़ूर मुझे भी एक लौंडी अता कर दीजिए कि देखें मेरे हाथ ये आटा पीस पीस के, जौ पीस पीस के क्या हालत हो गई है, अगर आप करम फरमा दे तो मेरे लिए आसानियाँ हो जाए। ज़रा सोचे तो आज के ज़माने का बाप होता तो वो क्या नहीं कर देता, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने फरमाया, ए फ़ातिमा तुमसे ज़्यादा बदर के यतीम बच्चे मुस्तहिक़ है,
तुमसे ज़्यादा असहाब सुफ़ा इस बात के मुस्तहिक है कि उनके लिए बांदी का इंतज़ाम कर दिया जाए। और फरमाया है फ़ातिमा अगर तुम्हें थकन होती है तो मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफ़ा बताता हूँ कि जब तुम उसे पढ़ोगी तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी थकन को दूर फरमा देगा कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, और एक रिवायत में आया 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये पढ़ लिया करो, तुम्हारे पूरी बदन की थकन दूर हो जाएगी। और उलमा फरमाते हैं और मुहद्दिसीन भी इसको फरमाते हैं कि जो शख्स भी थका हुआ हो वो अपनी थकन दूर करने के लिए सिदक़े दिल से खालिसन लिवजहिल्लाह इसका वजीफ़ा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी थकन को दूर फरमा देगा। ये वही तस्बीह है जिसे हम तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं। ये वही तस्बीह है कि जिसका विर्द हमारे घर का बच्चा हर नमाज के बाद किया करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ाने गिरामी वो नबी की साहिबज़ादी थी। आप भी खुशी खुशी लौट आती हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करती है, और जिस तरह ज़िंदगी चल रही थी उसी तरह आप ज़िंदगी गुजार रही हैं। और एक मरतबा ऐसा भी आया कि आप नमाज पढ़ रही हैं और रात में जब आपने क़याम किया है उसके बाद रुकू के बाद सजदा किया तो सजदा आपने इतना लंबा किया कि फजर की अज़ान हो गई। तो आप बारगाहे इलाही में अरीज़ा पेश करती हैं, या अल्लाह तू अपनी रात को तेरी रात बड़ी मुख्तसर है कि फ़ातिमा का सजदा भी पूरा नहीं होता है। ज़रा सोचे तो सही कि आज की हमारी बच्चियां हैं जो हज़रत एक बात रुशी पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम तस्लीमन दाइमन अबदा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये आइडियल मैंने कहा क्यों कहा, इसलिए कि ज़रा आप देखें कि हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेहतर कोई औरत मिल सकती है जिसको आइडियल बनाया जाए। जब आप अपनी ज़िंदगी में बुर्का पहनना मायूब नहीं समझती बल्कि आप अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर पूरा अमल कर रही गए। हाल ये है कि जब आप चला करती तो आपका इबा शरीफ, आपका बुर्का शरीफ इतना लंबा होता कि वो ज़मीन से रगड़ कर चल रही होती। और जब आपका विसाल हुआ तो आपने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर गंदगी से पाक रखा था, हर गंदगी से पाक रखा था। आपको पता चल गया जब आपका इंतकाल होने वाला था, आपको पता चल गया कि अब मेरा इंतकाल होने वाला है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पहले ही बिशारत दे दी थी। वो हदीस भी मैं आपको सुना चुका हूँ कि ऐ फ़ातिमा, मेरे बाद जो सबसे पहले मेरे अहले बैत अतहार में से मुझसे मुलाकात करेगा वो तुम होगी। और 6 महीने का अरसा गुज़रा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 3 रमज़ान को देखें हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा का विसाल हो रहा है। आप अपने विसाल के दिन गुस्ल फरमाती है, खुद ही गुस्ल करती है और फरमाती हैं कि मुझे कफ़न देना तो ऐसा कफ़न देना कि किसी की नज़र ना पड़े। और आपने पूछा कि मेरा जनाजा किस तरह निकाला जाएगा। उस वक्त जनाजा जब निकाला जाता तो ऊपर से खुला होता, कफ़न होता, कफ़न दे दिया जाता, ऊपर से खुला रहता। तो किसी ने आपसे कहा कि फ़लाँ कौम के लोग बड़ा अच्छा जनाजा बनाते हैं और ऊपर से उसको ढाक दिया करते हैं, तो आपने कहा उन्हीं से कहकर मेरा जनाजा बना लेना। और आपकी वसीयत के मुताबिक आपका जनाजा बनाया गया, वही जनाजा जो आज हमारे दरमियान चल रहा है कि हम ऊपर से उसे ढाक दिया करते हैं। ये हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा है कि रात में कह रही हैं मेरा जनाजा निकाला जाए, कि ज़िंदगी में मेरे बदन पर किसी की नज़र नहीं पड़ी, किसी गैर महरम की, तो मैं नहीं चाहती कि इंतकाल के बाद भी मेरे बदन पर किसी की नज़र पड़े। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपने घर की बच्चियों को समझाए। बच्चियाँ पहले बालिग होती हैं, बच्चे बाद में बालिग होते हैं, लेकिन ये ज़माना इतना ख़राब है कि आज 5-5, 6-6 साल के बच्चे और बच्चियाँ भी ज़हनी तौर पर बालिग हो जा रही हैं, ज़हनी तौर पर समझदार हो जा रही हैं। लिहाजा अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आगाह करे, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता करे कि जब एक बच्ची दीनी तालीम से आगाह हो जाएगी तो वो जहाँ जाएगी वहाँ पर दीनी माहौल होगा। क्योंकि आप देखें कि बंदा जो इंसान होता है उसकी तालीम का आगाज़ उसकी माँ की गोद से हो जाता है। इसीलिए फरमाया उतलुबुल इल्मा इलल महद मिनल महद इलल लहद, कि अपनी माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब उस औरत के पास, उस बच्ची के पास दीन ही नहीं रहेगा
तो वह अपने बच्चों को क्या सिखाएगी। उसे पाकी नापाकी का मसला नहीं मालूम होगा तो वो क्या इख्तियार करेगी, अपने बच्चों को किस तरह पाक साफ रखेगी। लिहाजा ज़रूरी है कि खाली हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के वाक़यात न सुने जाए, अहले बैत अतहार के वाक़यात न सुने जाए, बल्कि उसको अपनाने की कोशिश की जाए। उनको आइडियल बनाया है जब, तो उनके नक्शे कदम पर भी चलने की कोशिश की जाए। आज देखें, गैर तो गैर हैं, गैर तो हमारे बुर्का के पीछे पड़े हुए हैं कि ये मुसलमान बच्चियों को बुर्का पहनने की क्या ज़रूरत है, ये मुसलमान बच्चियों को बुर्का पहन कर ये क्यों निकलती है, क्या दूसरी औरतें नहीं हैं जो बुर्का नहीं पहनती हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारा मज़हब है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान औरतों को जहाँ पर पर्दे का भी हुक्म दिया है तो मुसलमान मर्दों को नज़र नीची रखने का भी हुक्म दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल मुख्तसर मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों को हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के नक्शे कदम पर चलाने की कोशिश करें। उनको बताएं कि बुर्का पहनने की ज़रूरत क्यों है, उनको बताएं कि गैरों से मेल मिलाप ना रखने की ज़रूरत क्यों है, उनको बताएं कि गैर महरम से दूरी अख्तियार करने की ज़रूरत क्यों है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आप उनके नज़र में उनकी इज़्ज़त अफजाई और उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखाएंगे और ख़ुद इज़्ज़त नफ्स के खातिर उनके लिए क़ुरबानियाँ देंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि जितनी मेहनत से मेरा बाप मुझे स्कूल पढ़ा रहा है उतनी ही मेहनत से दीन सिखा रहा है, कुछ तो वजह होगी। क्योंकि आप जो समझाते हैं वो बच्चों पे असर नहीं करता, आप जो करते हैं वो बच्चों पे ज़्यादा असर करता है। क्योंकि बच्चा देखता है कि मेरा बाप क्या कर रहा है, बच्ची देखती है कि मेरी माँ क्या कर रही है। बच्चे पर अपने माँ बाप के, अपने वालिदैन की बातें इतनी ज़्यादा असर नहीं करती जितने ज़्यादा उनके खुद के काम असर करते हैं। और गैर शुऊरी तौर पर बच्चों का सबसे पहला आइडियल जो होता है वो उसके घर के बड़े बूढ़े होते हैं, बिलखुसूस उसका बाप और उसकी माँ होती है। और आप ये ना समझे कि बच्चा अभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का है, वो क्या समझेगा। उसके पास भी दिमाग अल्लाह ने दिया है और उसकी भी मेमोरी होती है। जाके आप इसकी तहकीक कर लेना, मैं हवाई में नहीं कह रहा हूँ। ये जो कुव्वत हाफिज़ा होता है पीछे सब जाके छप जाता है। जब बच्चा बगैर किसी के बताए कुछ हरकत करता है तो हम ताज्जुब में पड़ जाते हैं, बगैर किसी के बताए कुछ बोलता है तो हम ताज्जुब में पड़ जाते हैं। ये कहाँ से सीख लिया, वो आप ही से सीखा होता है, आपको खुद नहीं मालूम होता है। इसलिए बच्चों के सामने बरहना होने से मना किया गया, इसलिए बच्चों के सामने गलत हरकत करने से मना किया गया, इसलिए बच्चों के सामने बुरी बात कहने से मना की गई। क्या बच्चा कहीं बाहर से गाली सीख के आता है, क्या बच्चा कहीं बाहर से बुराई सीख के आता है। जब घर का माहौल ही बुरा है तो बच्चा भी बुरा होने वाला है। जब माँ बाप ही बुरे हैं तो बच्चे की उम्मीद ना रखो कि वो अच्छे से परवरिश पा रहा है, उसकी तरबियत अच्छी तरीके से हो रही है। या तो आपने लाड प्यार में उसे बिगाड़ा है या आपने उसकी गलत तरबियत करके बिगाड़ी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, बात कहीं से कहीं निकल आई लेकिन कहना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था। इसलिए कि मैंने पहले ही कह दिया था मैं टाइम पास करके जाने वाला आदमी नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमा दिया कि अहले बैत अतहार तुमको गंदगी से पाक कर दिया गया। अब यहाँ पर मुख्तसर मैं बता दूँ अहले बैत अतहार है कौन, ये बात याद रखें और जो बात मैं कहूँ याद रखें, उसे नोट करें। उसको नोट कराने की वजह यह है कि आज जो तरह तरह से सुन्नियों के दरमियान ये राफ़ज़ी और सनफज़ी आकर मुग़ल्लिज़ात बक जाते हैं और शुकूक व शुबहात पैदा करके चले जाते हैं। इससे बचा कैसे जाए, ये उलमा की सोहबत इख्तियार करोगे तो बचोगे। और अपना रहनुमा यूट्यूब पे ना ढूंढो, अपना रहनुमा गूगल पे ना ढूंढो। अल्लाह ताला ने फरमा दिया वत्तबे सबीला मन अनाब इलैहि, इत्तिबा उसकी करो जो हमारी तरफ रुजू लाए। गूगल और यूट्यूब तो उनका अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन ज़ातों के बारे में इरशाद फरमाया जो अल्लाह तक पहुँच गए हैं, उनकी इत्तिबा करो। जो सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हैं, सिराते मुस्तकीम पर कौन है, तो फरमाया जिन पर हमने इनाम किया है। तो अल्लाह ने जिन पे इनाम किया है वो नबिय्यीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है। अब उनकी इत्तिबा की जाएगी, अपना रहनुमा गूगल पे ना ढूंढें आप। अब जब आप अपने गर्दन में तकलीद का पट्टा पहन लिए हैं और अपने आप को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमत और रिज़वान का मुक़ल्लिद कहते हैं, तो अब अइम्माए हनफिया की पैरवी करने वाले उलमा से राब्ता बनाएं और बिलखुसूस
मसलक अहले सुन्नत जिसे मसलक आला हज़रत कहा जाता है पहचान के लिए, मसलक आला हज़रत के उलमा से अपना कांटेक्ट बनाए। जिस तरह आप अपना फैमिली डॉक्टर रखते हैं उस तरह एक फैमिली आलिम भी रखें कि हर मामला पूछ कर करें। अगर कमेटी मस्जिद की है तो मस्जिद की कमेटी कोई भी फैसला करने से पहले, चाहे वो मस्जिद की कोई एक छोटी सी चीज़ भी क्यों ना हो जिसको बदलना हो, पहले उसमें शरीयत का हुक्म मालूम करे, उसके बाद उसे बदले। अपने घर का कोई मामला हो, शादी हो, बियाह हो, मौत हो, खुशी हो, गमी हो, जो हो, शरीयत का हुक्म मालूम करे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला के दीन यानी अल्लाह व रसूल के अहकाम को, अमरे इलाही को जो अपने घर में कायम करता है, अपने घर वालों के दरमियान जो अमरे इलाही को कायम करे और इस हालत में मर जाए तो फरमाया वो शहीद हुक्मी है, उसको शहीदों का सवाब मिलेगा। छोटी मोटी बात नहीं है ये। तो लिहाजा ये याद रखें ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि अहले बैत अतहार कौन है, ताकि आपको कोई ये ना बता सके देखो नबी पाक ने तो फरमाया मेरे अहले बैत फस फातिमा हसनैन करीमान और मौला अली है, उसके बाद कोई नहीं है। अज़वाज मुतहरात अहले बैत में नहीं आती माज़अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिगर बच्चियों का वजूद ही नहीं था माज़अल्लाह, खाली हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा थी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इस तरह की जब शुगू को शुबहत तुम्हारे दिलो दिमाग में डाले तो उसको सुन के अपने पेट में ना रख लो। जो ठंडे पेट से जब सुनोगे तो याद रखना आपके कदम बदअक़ीदगी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब किसी आम मुसलमान की बुराई की जाए तो नबी पाक ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान की गीबत करे, दूसरे मुसलमान के सामने किसी तीसरे मुसलमान की गीबत करे, और अगर वो कुदरत रखता हो उसको गीबत से रोकने से, अगर वो नहीं रोकेगा तो अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़े क़यामत उसे अज़ाब देगा। ये आम मुसलमान की इज़्ज़त की बात हो रही है जो अज़वाज मुतहरात से मुताल्लिक़ आपके सामने ख़राबियाँ माज़अल्लाह उनकी बुराइयाँ करे, उन पर तोहमत लगाए, उन पर इत्तिहाम डाले, और आप ठंडे दिमाग, ठंडे दिल दिमाग, ठंडे पेट से उसे सुन ले तो क्या अल्लाह तबारक व तआला आपको छोड़ देगा? वो तो अज़वाज मुतहरात है, उम्महातुल मोमिनीन हैं, वो तो बनाते रसूल हैं। हज़रत रुक़ैया हो, हज़रत कुलसुम हो, हज़रत ज़ैनब हो, सिरे से इनका इनकार कर दिया जाता है माज़अल्लाह कि इनका वजूद ही नहीं था, और हमारा सुन्नी ठंडे दिलो दिमाग से सुन लेता है। तो सुने अहले बैत अतहार कौन है। अहले बैत अतहार जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, उससे पहले जितनी आयतें हैं उसके बाद की आयतें अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा सब में अज़वाज मुतहरात से अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमा रहा है। अज़वाज मुतहरात से मुताल्लिक़ मसाइल और अज़वाज मुतहरात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जा रही है, तो बीच में कैसे जुमला मोतरज़ा के तौर पर कोई बात आ जाएगी। अहले बैत अतहार में अज़वाज मुतहरात दाखिल हैं। ज़रा आप खुद सोचिए कि हमारे यहाँ का उर्फ़ ये है कि हम अपनी बीवी को क्या कहते हैं, मेरी घरवाली, मेरी घरवाली कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। अगरचे आपका खुद का घर ना हो, आपकी बीवी को उसके वालिद की तरफ से घर ना मिला हो, लेकिन जैसे ही आपकी बीवी हो गई आप क्या कहते हैं, ये मेरी अहलिया है, ये मेरी अहलिया है, ये मेरी घर वाली है। अहले बैत का माना होता है घर वाले, और घर वालों में तो अपनी औलाद, अपनी बीवियां तो शामिल ही गए। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत मौला अली और हसनैन करीमैन जिसे अहले अबा कहा जाता है, इनको ख़ास इसलिए फरमाया कि अज़वाज मुतहरात तो अहले बैत में शामिल हैं, मैं इनको भी शामिल कर लूँ और मेरे कहने से ये शामिल हो जाएंगी, ताकि कल को लोग को ये ना कह सके कि अहले बैत तो घर वालों को कहा जाता है, अहले बैत तो अज़वाज और बच्चों को कहा जाता है। नवासे कब से अहले बैत होने लगे। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा की शान में नबी पाक ने फरमाया कि सब लोगों के बच्चे उनके बेटे से उनकी नस्ल चलती है, फ़ातिमा मेरी वो बच्ची है कि मेरी नस्ल इसके ज़रिए से चलेगी। और हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के शान में इरशाद फरमाया कि मौला अली यानी हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के सुल्ब से हमारी नस्ल चलेगी। और अहले अबा यानी आपको चादर में लेकर कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल का कंबल ओढ़े हुए थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है तो आपने उनको कंबल में ले लिया।
हज़रत हुसैन आए तो आपने उनको कंबल में ले लिया, हज़रत फ़ातिमा आई तो आपने उनको कंबल में ले लिया, हज़रत मौला अली आए और आपने उनको कंबल में ले लिया। और एक रिवायत में आया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कंबल में लिया तो खुदा ताला से दुआ कि मौला करीम ये मेरे अहले बैत है, तुम इन लोगों को इनको हर गंदगी से पाक कर दे। तो हज़रत उम्मे सलमा ने चाहा कि मैं भी शामिल हो जाऊँ, आपने उठाया, आप अज़वाज मुतहरात में से हज़रत उम्मे सलमा ने कंबल उठाया कि आप भी कंबल के नीचे आ जाए। तो आपने फरमाया ऐ उम्मे सलमा तुम भी खैर में हो, तुम भी खैर पर हो। तो इसकी तशरीह ही हमारे मुहद्दिसीन और उलमा ने ये की कि अज़वाज मुताहरात दाखिल ही हैं, इनको भी दाखिल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जाहिर कर दिया कि मेरे अहले बैत अतहार में ये भी दाखिल हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीह शुहदाए करबला, अज़मते अहले बैत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ान गिरामी, जब नजरान के ईसाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा के लिए आए और उनका मुनाजिर कहने लगा कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हज़रत ईसा के बारे में क्या अक़ीदा रखते हो, क्या कहते हो? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, और वो अल्लाह के कलमा हैं जो मरियम बिनते इमरान की तरफ इल्क़ा किए गए। तो उस ईसाई मुनाजिर ने कहा ज़रा ये तो बताए क्या किसी इंसान को बगैर बाप के पैदा होते देखा? कि दुनिया में हर इंसान का बाप है, क्या तुमने कभी किसी को बगैर बाप के देखा है? उनके कहने का मकसद ये था कि ये बगैर बाप के हैं, तो ये माज़अल्लाह ईसाइयों का अक़ीदा ये है कि वो खुदा के बेटे हैं, माज़अल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कहते हो कि किसी इंसान को बगैर बाप के पैदा होते देखा? हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया। यहाँ तो हज़रत मरियम बिनते इमरान के शिकमे अतहर से सदफ़ अक़दस से हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम पैदा हो रहे हैं। उनकी माँ तो है, लेकिन हज़रत आदम का ये आलम है कि उनके ना बाप है ना माँ है। जब तुम हज़रत आदम को अल्लाह का बंदा मानते हो तो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को अल्लाह का बंदा मानने में क्या ताज्जुब और क्या परेशानी है? फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। और ये तय हो गया कि आओ मैदान में निकलेंगे और अल्लाह ताला से मुबाहिला करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, मुबाहिला करेंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे कि जो हक़ पर है उसको बचा ले और जो हक़ पर नहीं उस पर लानत नाजिल फरमा, अज़ाब नाजिल फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ान गिरामी, ये वापस गए और अपने सबसे बड़े पादरी अब्दुल मसीह के पास गए और कहा कि ऐसा ऐसा मामला तय हो गया है, मुबाहिला करना है और हम भी अपने आदमी लेके निकलेंगे, वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आएंगे। तो उस अब्दुल मसीह पादरी ने कहा है लोगों देखो, ईसाइयों देखो, तुम पर अच्छी तरह से वाज़े हो गया है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही हैं जिनकी पेशगोई की गई थी। ये अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी है, ख़ातमुन नबिय्यीन है, हमारी किताबों में जिनके बारे में लिखा था ये वही है। अब अगर तुम इनके ख़िलाफ़ गए तो खुदाए ताला तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा और तुम सब के सब हलाक हो जाओगे। मैं कहता हूँ कि भलाई इसी में है, इनसे सुलह कर ली जाए, वापस चला जाए। अब ये लोग ये सोच के लौटने लगे और सुलह करने के लिए वापस आने लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में तशरीफ़ ला रहे हैं और आलम यह है कि आपने एक हाथ में हज़रत इमाम हसन को पकड़ा है तो दूसरे हाथ में इमाम हुसैन को पकड़ा है और पीछे हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा और हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तशरीफ़ ला रहे हैं। तो वो अब्दुल मसीह कहता है खुदा की कसम मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये खुदाए ताला से दुआ कर दे कि इस पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे तो खुदाए ताला इस पहाड़ को अपनी जगह
से हटा देगा। इतना सुनना था कि वो दौड़े दौड़े आते हैं और सुलह कर लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और अपने सहाबा से फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अगर ये लोग सुलह ना करते और मैदान में निकल आते और मुबाहला किया जाता तो सुन लो 1 साल के अंदर पूरी दुनिया से ईसाई खत्म हो जाते। नजरान के जंगल में रहने वाले सब के सब चरिंदो परिंद खत्म हो जाते। ये ईसाई सूअर और बंदर की शक्ल के बना दिए जाते और 1 साल के अंदर पूरी दुनिया से तमाम ईसाइयों का खात्मा हो जाता। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि जब हुज्जत पूरी हो गई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में हक़ आपके पास आ गया और ये नहीं मान रहे हैं, तो इनसे कहो कि चलो अब ले आओ, नदू अबनाना व अबनाकुम, तुम अपने औलाद को लेके आओ, बेटे को लेके आओ, हम अपने बेटे को लेके आए। तुम अपनी औरतों को लेकर निकलो, हम अपनी औरतों को लेकर निकले। तुम अपनी जानों के साथ निकलो, हम अपनी जानों के साथ निकले। और फिर हम क्या करें, फ़नबतहिल, फिर हम मुबाहला करें। फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, तो बस अल्लाह झूठों पर अल्लाह अपनी लानत बरसाए। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों की जगह जिनको निकाला है, यानी अपने ही बेटे को निकाला है, जगह नहीं कह सकते, जुमला सही नहीं है, बल्कि ये नबी पाक की खुसूसियत है, हसनैन करीमैन की खुसूसियत है, सादात किराम की खुसूसियत है कि हमारी बेटी का बच्चा हमारा नवासा होता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलखुसूस हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बच्चे नबी पाक की औलाद है कि अपने बेटों को जब निकालने की बात आई तो आप हसनैन करीमैन को लेकर आ रहे हैं। इससे पता चला कि वो आपकी औलाद है। और आज ज़माने में दुनिया में जितने सादाते किराम हैं, चाहे वो हसनी हो हुसैनी हो, ये हसनी हुसैनी सैयद इन दोनों ही की नस्ल से हैं, जो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल से हैं। और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के अलावा जो आपकी 3 बहनें हैं, उनके उन 3 बहनों के बच्चे नबी पाक के बच्चे नहीं कहलाएंगे। और हज़रत फ़ातिमा की खुसूसियत है कि आपके बच्चे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे कहलाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रफ़ीक़ान गिरामी, एक आयत और सुनाता चलूँ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में हसनैन करीमैन की आवाज़ गई, आप आए तशरीफ़ लाए, फरमाया फ़ातिमा इनको रोने ना दिया करो। तो फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह इनकी तबीयत ख़राब है। तो किसी ने कहा कि तुम मिन्नत मान लो। तो हज़रत मौला अली ने भी रोज़े की मिन्नत मान ली, हज़रत 3 रोज़े की मिन्नत मान ली, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने भी मिन्नत मान ली, और आपकी जो कनीज़ थी फ़िज़्ज़ा जिसका नाम था उसने भी मिन्नत मान ली। अब जब मिन्नत मान ली गई और हसनैन करीमैन की तबीयत दुरुस्त हो गई, तो अब ये मिन्नत पूरी करने का जब वक्त आया है, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक यहूदी से कुछ कर्ज़ लेते हैं और उस पैसे से जाकर बाज़ार से जौ लेकर आते हैं और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस जौ का आटा बनाती है। उस आटे का 1/3 आटे का रोटी बनाई जाती है। अब ये इफ्तार करने बैठे हैं कि दरवाज़े पर एक मिस्कीन आ जाता है। वो कहता है कि मैं मिस्कीन हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा कहती हैं जाओ ये रोटी उन्हें दे दी जाए, और वो पानी पीकर रोज़ा रख लेते हैं। दूसरे दिन जब खाने के लिए बैठे तो फिर 1 पाव आटे से रोटी बनाई गई और दरवाज़े पर फिर आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, कहता है मैं यतीम हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दिया जाए। तो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम वो रोटी उठाकर उसको दे देते हैं, पानी से इफ्तार कर लेते हैं। तीसरे दिन फिर जो 1/3 बचा था आटा उसकी रोटी बनाई। अभी इफ्तार का वक्त है कि एक शख्स दरवाज़े पर निदा देता है कि मैं असीर हूँ, मैं असीर हूँ, मुझे रोटी, मुझे खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। तीसरा रोज़ होता है, ये अहले बैत अतहार फिर उठाकर रोटी उनको उसको दे देते हैं और पानी पीकर रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी अदा इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी तारीफ़ यूँ बयान करता है कुरान शरीफ में, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। कि क्या फरमाया कि ये वो है कि जो अल्लाह की मोहब्बत पर मिस्कीन को, असीर को, मिस्कीन को, यतीम को, असीर को खिलाते हैं और उससे कहते हैं कि हमने इस नियत से नहीं खिलाई कि इसके बदले में तुमसे कोई जज़ा चाहे या इसके बदले में तुम्हारा शुक्रिया चाहे, बल्कि हम लिवजहिल्लाह तुमको खिलाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए तुमको खिलाया है। ये अहले बैत अतहार है कि अपना लुक़मा भी उठाकर गरीब को दे रहे हैं,
मिस्कीन को दे रहे हैं, यतीम को दे रहे हैं, असीर को दे रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला उनकी शान कुरान में बयान फरमा रहा है कि ये अपने लिए नहीं और किसी चीज़ के बदले के लिए नहीं और किसी का शुक्रिया हासिल करने के लिए नहीं या नामो नमूद के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। अल्लाह जिनकी सिफ़तें बयान करे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम उनकी शानों का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरा बेटा हसन ये दो गिरोह के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान सुलह कराएगा तो आप देखें कि आपने ऐसी सुलह कराई है कि उसके बाद तमाम आलम इस्लाम में अमन कायम हो गया। फिर उसके बाद से जो हज़रत अमीर मुआविया का ज़माना रहा उसमें आपस में मुसलमानों में जंग नहीं हुई। आप तारीख़ का मुताला कर लें। और ये किसकी वजह से हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह इमाम हसन बने। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो जिब्राईल अमीन हाज़िर हुए। जब हज़रत इमाम हुसैन भी पैदा हुए तो इसी तरह का वाक़या हुआ और हज़रत जिब्राईल हाज़िर हुए। इमाम हसन का नाम रखने के लिए नबी पाक ने हज़रत मौला अली ने नबी पाक की बारगाह में अरीज़ा पेश किया तो आपने उनका नाम हसन रखा। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हज़रत ये इस बच्चे का नाम, आपके नवासे का नाम, मौला अली के बेटे का नाम शब्बर रखा जाए कि ये जन्नती नाम है, आज से पहले किसी का नाम नहीं रखा गया। और इमाम हुसैन का नाम आपने शब्बीर रखा और आपने फरमाया ये शब्बीर और शब्बर ये जन्नती नाम है, आज से पहले किसी का नाम शब्बर और शब्बीर नहीं रखा गया। और ये इमाम हुसैन और इमाम हसन हसनैन करीमैन की खुसूसियात में से है कि आपका नाम भी जन्नत से उतरा है, आपका नाम भी जन्नत से उतरा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत अतहार से हम यूं ही मोहब्बत नहीं करते हैं और हम उनकी ताज़ीम और तौक़ीर बयान करने के लिए मन घड़त रिवायत नहीं लाते। अल्हम्दुलिल्लाह सही बहुत रिवायतें हैं हमारे पास, आयतें हैं हमारे पास जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके शानों में नाजिल फरमाई है कि नबी पाक से फरमा दिया कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दत फिल क़ुरबा, क्या महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी, आप आगे देखें, क्या महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी तबलीग पर, मैंने जो तुमको ईमान की दौलत बख्शी है, मैंने जो तुमको मुसलमान किया, जन्नत की दौलत बख्शी है, मग़फ़िरत की दौलत बख्शी है, इसके बदले में तुमसे कोई अजर नहीं चाहता। कुल ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, मगर ये कि मेरे क़राबतदारों की मवद्दत व मोहब्बत। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, आपने पूछा या रसूल अल्लाह आपके क़राबतदार कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया यही अली मेरे क़राबतदार है, ये फ़ातिमा मेरे क़राबतदार है, उनके दोनों बच्चे मेरे क़राबतदार हैं। इनकी मोहब्बत हम पर लाजिम है, इनकी मोहब्बत हम पर लाजिम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया, मैं किसी के साथ, अपने घर वालों के साथ भी सिलह करना पसंद नहीं करता जितना ज़्यादा मैं इन अहले बैत अतहार से सिलह रहमी पसंद करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, याद आया मैंने 3-4 रोज़ पहले से कहा था कि इनका नाम याद रखे, हज़रत उमर फ़ारूक के शान में जब खिताब हो रहा था। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद कि जिनसे पूरी 85% या 90% कह लीजिए, बल्कि कहीं कहीं तो हमारे उलमा ने लिखा कि पूरी फ़िक़्ह हनफ़ी इन्हीं से मरवी है कि हज़रत इमाम आज़म के दादा उस्तादों में आपका शुमार होता है और अफ़क़हुल फ़ुक़हा बादा खुलफ़ाए अरबा आपको कहा गया है। और आपका आलम यह था कि बाहर से कोई मुसलमान आता तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को अहले बैत अतहार में से शुमार करता और समझता कि यह अहले बैत अतहार में से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आना जाना इतना ज़्यादा था अब्दुल्ला इब्न मसूद का। और आप साबिकीन अव्वलीन में से हैं और आप अजिल्लाए सहाबाए किराम में से हैं, आप मुज्तहिद सहाबाए किराम में से हैं, आप फ़ुक़हाए सहाबाए किराम में से हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। वक्त कम है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत अतहार से मोहब्बत की बात आ रही है। अभी तो बहुत कुछ अर्ज़ करना था लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है। इंशाअल्लाह कल मुख्तसर सा
पहले 10 से 15 मिनट सहाबा किराम से मुताल्लिक़ खिताब होगा, उसके बाद हज़रत इमाम हसन और हज़रत अमीर मुआविया का जो मामला हुआ उस पर ख़िताब होगा, और इमाम हुसैन का वाक़या इंशाअल्लाह कल मैं शुरू कर दूँगा कि किस तरह यज़ीद ने आपके पास ये भेजा पैगाम की बैत कर ली जाए और आप किस तरह मदीने से मक्का की तरफ हिजरत कर ले गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया देखें, इमाम शाफ़ई है, हज़रत इमाम शाफ़ई के ज़माने में लोगों ने कहा कि ये राफ़ज़ी हो गए। बोले क्यों राफ़ज़ी हो गए? बोले क्योंकि ये अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं। ये बात याद रखो, अहले बैत अतहार से मोहब्बत का नाम राफ़ज़ियत नहीं है, सहाबाए किराम से बुग़्ज़ व इनाद रखने का नाम राफ़ज़ियत है, और सहाबाए किराम से मोहब्बत का नाम सुन्नियत नहीं है, बल्कि अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम दोनों से मोहब्बत करने का नाम सुन्नियत है। और फ़कत सहाबा से मोहब्बत करना और अहले बैत अतहार को छोड़ देना ये खारजियत की अलामत है। जब इमाम शाफ़ई के कान तक ये बात पहुंची कि लोग मुझे राफ़ज़ी कहते हैं, और राफ़ज़ी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मैं अहले बैत अतहार से मोहब्बत कहता हूँ, तो आपने फरमाया लौ काना रिफ़ज़न हुब्बे आले मोहम्मद फल यशहदी सक़लान अन्नी राफ़ज़ी, कि अगर हुब्बे अहले बैत आले मोहम्मद से, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना रिफ़ज़ियत कहलाता है, राफ़ज़ियत कहलाता है, तो ऐ जिन्नो इंस गवाह हो जाओ कि मैं राफ़ज़ी हूँ। और आपने फरमाया या अहले बैत रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम, ए अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मोहब्बत करना फ़र्ज़ुम मिनल्लाहि फ़िल क़ुरानी अंज़ला, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे मोहब्बत करना कुरान में फ़र्ज़ नाजिल फरमाया है। युक्फ़ीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम, युक्फ़ीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मल्लम युसल्ली अलैहि ला सलात ला, कि तुम्हारे फ़ख्र के लिए, तुम्हारी अज़मत के लिए काफ़ी है कि जब तक कोई तुम पर नमाज में दुरूद ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होती है। कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अगर उस पर दुरूद ना भेजा, ना अल्लाह ताला की इबादत में अहले बैत अतहार पर दुरूद ना पढ़ा जाए तो इमाम शाफ़ई फरमा रहे हैं उसकी नमाज नहीं होती है। एक इमाम शाफ़ई के मुक़ल्लिद जो फ़क़ीह की हैसियत रखते हैं वो फरमाते हैं या नमाज ना होने से मुराद ये है कि उसकी नमाज कामिल नहीं होती है, और हज़रत इमाम शाफ़ई का मरजूह कौल ये है कि उसकी नमाज ही नहीं होती है। हाँ, लेकिन हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हम भी है। हमारा मसला ये है, हमारा मसलक ये है, हमारा मज़हब ये है जो हम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को फॉलो करते हैं। अगर हम दुरूद शरीफ नमाज में ना पढ़े तो सुन्नत मुअक्कदा है तो दुरूद शरीफ पढ़ना, दुरूद शरीफ ना पढ़ने वाला गुनाहगार ज़रूर होगा लेकिन उसकी नमाज हो जाएगी। ये इमाम शाफ़ई का कौल है, और इमाम शाफ़ई के हम पैरोकार नहीं, हम इमाम आज़म के पैरोकार है। लेकिन इमाम शाफ़ई ने कितनी प्यारी बात की कि अगर कोई आप कर अहले बैत अतहार आप पर दुरूद ना पढ़े तो मेरे मज़हब के मुताबिक उसकी नमाज नहीं होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, अहले बैत अतहार की इज़्ज़त की जाए, तौक़ीर की जाए तो उसका सिला क्या मिलता है? नबी पाक ने फरमाया जो बनु अब्दुल मुत्तलिब से अच्छाई का मामला करे, उन पर कोई एहसान करे, अगर वो उसका सिला उसे ना दे पाए तो कल बरोज़े क़यामत मैं उसे सिला दूँगा, कल बरोज़े क़यामत मैं उसे सिला दूँगा। यहाँ पर अहले बैत अतहार की ताज़ीम की जाए, जो असली सैयद है, जो नकली सैयद हैं, अपने आप को ज़बरदस्ती सैयद बनाकर फिरते हैं, वो सुन ले कि नबी पाक ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो मुझ पर झूठी बात मेरी तरफ मंसूब करे, झूठ गढ़े मुझसे मेरी तरफ और झूठी बात की निस्बत मेरी तरफ करे तो चाहिए कि उसको कि जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। तो जो अपना झूठा नसब नबी पाक की तरफ मंसूब करे माज़अल्लाह, तो उसका हश्र क्या होगा। हम तो बस ये कहेंगे तेरा ईमान तेरे साथ। हाँ, अगर किसी के बारे में आपको मालूम है कि ये खान अंसारी मंसूरी ना जाने क्या क्या बना फिरता था और उसके घर वालों को आप जान रहे हैं, ख़ानदान वालों को जान रहे हैं, अचानक वो सैयद हो जाए तो ऐसे शख्स का रद्द करना अब मोहल्ले वालों पे भी ज़रूरी है, जो जानता है उस पे भी ज़रूरी है कि लोगों को आगाह करे ये फित्तीन है, लोगों को धोखा दे रहा है, कि जहाँ जाएगा सैयद कहलाएगा, लोग इसकी ताज़ीम करेंगे, इज़्ज़त करेंगे, इसको पैसा देंगे, ये दुनिया के खातिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपना नसब मंसूब कर रहा है।
अगर जिसके बारे में आपको मालूम है तो आप पर ज़रूरी है कि उसका रद्द करे, और जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उसका मामला उस पर छोड़ दे, खामोशी इख्तियार करे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रफ़ीक़ान गिरामी, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात चल रही थी। हज़रत इमाम हसन जब हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को शहीद कर दिया गया और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने आपको शहीद किया, तो उसके बाद हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर बैठे और 6 माह आप खलीफा रहे, और आपके 6 माह पर जाकर खिलाफत राशिदा मुकम्मल हो गई, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा ये 30 साल रहेगी, आप इसको जोड़ लीजिए तो पूरा 30 साल हो जाएगी। समझ में आई बात? हाँ। तो जब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत से दस्तबरदार हो गए, आपने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, आप इबादत और रियाजत में लग गए, और रिवायतों में आया 5 मरतबा आपको जहर दिया गया। कभी शहद में जहर मिला कर दिया गया, कभी खजूर में जहर मिला कर दिया गया। तो जब खजूर में जहर मिला कर दिया गया तो आपको तकलीफ़ बड़ी। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर आए और आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अतहर पर दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक के सदक़े में आपको शिफा अता फरमा। आखिर में आपके सुराई में हीरा की कनी जो है वो पीस कर डाली गई, और जब आपने उस सुराई से पिया पानी तो ऐसा महसूस हुआ कि हलक से लेकर नाफ तक अंदर सब कुछ कट गया, फट गया, और जिगर टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उल्टियां होने लगी, दस्त होने लगा, इस हाल की सूरत पैदा हो गई, और उल्टी में और दस्त में अतड़ियाँ कट के निकल रही है। इतनी तकलीफ़, इतनी शिद्दत की तकलीफ़। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागे भागे आपके पास आते हैं, अर्ज़ करते हैं, अय इमाम ज़रा बताए तो सही, आपको ये जहर किसने दिया? आपको ये जहर किसने दिया? तो हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं, मेरे भाई ज़रा बताओ क्या तुम उसको कत्ल करोगे? तो इमाम हसन कहते हैं, ज़रूर मैं उसे कत्ल करूँगा। तो आप फरमाते हैं कि अगर मेरा गुमान जिसके बारे में है, अगर उसी ने जहर दिया है तो अल्लाह सबसे बड़ा इंतकाम लेने वाला है, और वो बेहतर इंतकाम लेने वाला है। मैं ये मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, और अगर मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ, गुमान कर रहा हूँ, उसने जहर नहीं दिया, तो मैं किसी मुसलमान की जान को हलाकत में नहीं डालना चाहता। ये देखें आप, आज का कोई मुसलमान या आज का कोई इंसान होता ऐसे आलम में तो ना जाने कितनों का नाम गिना देता, मेरी पुप्पू जहर दी होगी, मेरे बड़े अब्बा जहर दिए होंगे, फलाने जहर दिए होंगे, वो मेरे से जलता है, वो जहर दिया होगा, ये किया होगा। खिलाफ मामूल अगर गिलास अपनी जगह से हट जाए तो लोग सोचने लगते हैं किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने टोटका कर दिया है। यहाँ देखें इमाम हसन, मैं यही कहता हूँ, हम एक रस्म के तौर पर ना बनाए जश्न शोहदाए करबला, ज़रा सबक हासिल करने की कोशिश करें। हर साल हम 10-12 रोज़ा प्रोग्राम करते हैं, फिर भी हमारे माशरे में तब्दीली क्यों नहीं आती? 10 रोज़ा हम ये जलसा करते हैं, 11 रोज़ा जलसा करते हैं, फिर भी हमारे दिल में अपने भाई के लिए मोहब्बत पैदा क्यों नहीं होती? क्यों अपने बहन के लिए हमारे दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होती? एक मुसलमान भाई से जो बिला वजह हमने रिश्ता काट कर रखा है, जबकि नबी पाक ने फरमाया 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से बात ना बंद की जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, जो सिला रहमी नहीं करता, जो रिश्ते को काटता है, मैं उसको काट देता हूँ। जो सिला रहमी नहीं करता, उसकी मग़फ़िरत उन रातों में भी नहीं होती जिसमें आमतौर पर मुसलमानों को बख्शा जाता है। इमाम हसन है कि आप देखो, अदलो इंसाफ के पैकर बने हुए, आपने ये नहीं कहा है हुसैन है मेरे भाई, हाँ हाँ मुझे उस पे शक है, इस पे शक है, नहीं, आपने फरमाया अगर उसी ने दिया है जिसके बारे में मेरा गुमान है, तो अल्लाह कदीर व जब्बार है, वो ज़्यादा, वो बेहतर, वो सबसे बड़ा मुंतकिम है, इंतकाम लेने वाला है, मैं उसके हवाले करता हूँ। और अगर उसने नहीं दिया तो मैं किसी मुसलमान की जान हलाकत में नहीं डालने वाला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े कर्ब के आलम में रहे आप, बड़े कर्ब के आलम में रहे।
आपकी हालत देखकर हज़रत इमाम हुसैन आपके करीब आते हैं और अर्ज़ करते हैं, ए बरादर अकबर, किस बात के लिए परेशान हैं आप तो वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे बाबा हुजूर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, नाना हुजूर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वालिदा आपका इंतज़ार कर रही हैं, वालिद गिरामी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ तो आपकी मुलाकात मामू जान से होगी, हज़रत इब्राहीम से होगी, वहाँ पे आपकी मुलाकात चचा हमज़ा और अब्दुल्ला से होगी। आप किस बात से डर रहे हैं, क्यों फ़िक्र में मुब्तला है? तो आपने फरमाया, है मेरे भाई, मैं इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ जा रहा हूँ और जो चीज़ें मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूँ वो इस आलम की नहीं है। यानी कि आपने खबर दे दी थी कि अब मेरा वक्त करीब आ गया है और इमाम हुसैन भी समझ रहे थे कि अब इनका वक्त करीब है, ये शहीद होने वाले हैं और शहादत सिर्री आपको नसीब होनी है, क्योंकि जहर दिया गया, मजलूमन आपको कत्ल जहर देकर कत्ल किया गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शहीद नहीं कर सकता था। हमारे उलमा फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी इसको लिखा है, दिगर उलमाए किराम और आइम्मा और हमारे बुजुर्गान दीन ने अपनी किताब में लिखा कि नबी पाक को कोई शहीद नहीं कर सकता था। आप शहीद हो जाते तो कुफार खुश हो जाते, लेकिन नबी पाक की शहादत सिर्री इमाम हसन को अता हुई कि आपको जहर देकर शहीद किया गया और नबी पाक की शहादत जहरी इमाम हुसैन को अता हुई कि आपको करबला में शहीद किया गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हज़रत हसनैन करीमैन के मुख्तसर से फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार से मुताल्लिक़ मुख्तसर से गुफ्तगू। मैंने कहा ना कि ये ऐसे लोग हैं कि इन पे जितनी देर गुफ्तगू की जाए अपने अमाल में इजाफ़े का बाइस है और जितनी देर गुफ्तगू की जाए उतना कम है। और हम जैसा नाकारा कोता इल्म और इल्मी बेबुज़ाती ऐसी कि किताब देखे भी तो जहन से निकल जाए, हम कैसे उनके फ़ज़ाइल बयान कर सकते हैं। बस इतना ही कहते हैं कि बहरे जन्नत बाग़े जन्नत के है, बहरे मदह खाने अहले बैत। हज़रत इमाम हसन जो बरादर हज़रत मौला हसन ख़ां बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान जो बरादर आला हज़रत है, आप इरशाद फरमाते हैं कि बाग जन्नत के है बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का हो दुश्मनाने अहले बैत। और उनकी पाकी का बयां, उनकी पाकी का कुरान पाक में करता है बयां, आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। और क्या मकता है, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेअदब गुस्ताख फ़िरक़ों को बता दे ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फ़िरक़ों को बता दे ऐ हसन, यूँ बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूँ बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको अहले बैत अतहार से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मौला करीम उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मौला करीम हम सबको अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जिलाए, इनकी मोहब्बत में हमारा ख़ात्मा फ़रमाए और कल बरोज़ क़यामत इन्हीं के साथ हमारा हश्र फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।